हेलो दोस्तों, हमारे शरीर में यानी कि रक्त में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो इन सभी ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन भी डिफरेंट है। यानी कि आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ प्लेटलेट्स के ऊपर। अक्सर लोग थोड़ा सा बीमार होते हैं, 5-7 दिन कंटिन्यू बुखार होता है, तो जब उनका ब्लड प्रोफाइल करवाया जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो पहले तो मैं आपको प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन बताती हूँ। लाइफ स्पैन इसका होता है 3 से 5 दिन, और एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक ये प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या हैं? ये हमारे बोन मैरो में बनने वाले सेल्स होते हैं और ये डाई जाके होते हैं स्प्लेन में। तो हमारे ब्लड में 13 तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जिनमें प्लेटलेट्स भी एक फैक्टर माना जाता है। तो अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। अक्सर मॉडर्न एरा में डेंगू फीवर बहुत होता है, तो डेंगू में ये प्लेटलेट्स का काउंट भी कम होता है, ये फर्दर बन भी नहीं पाते, तो जिसके कारण इंटरनल भी एज वेल एज एक्सटर्नल भी ब्लीडिंग होती है। तो आज मेरे किसी पेशेंट ने मुझे फ़ोन किया था कि मैम मेरे प्लेटलेट्स बहुत कम हैं, तो सोचा कि आज मैं एक छोटी सी जर्नल सी वीडियो आप सभी को बताऊं कि आपने प्लेटलेट्स को अपने कैसे नॉर्मल रखना है, ताकि आपको जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो ना हो पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्लेटलेट्स को जो एक मिथ बन गया है कि हमने बकरी का दूध पीना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इतना ज़रूर है कि गाय का दूध अगर लेते हैं तो उससे थोड़ा प्लेटलेट काउंट और भी डाउन होता है। तो ये जस्ट एक रिप्लेसमेंट है, दूध आप गाय का छोड़ के और कोई भी पिए। नंबर 2, लोग हमारे एरिया में ये कहते हैं कि आप पपीते के पत्तों का रस निकालें, उसको पिए। नहीं, प्लेटलेट्स को बनाने के लिए हमारी डाइट में ही सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपके प्लेटलेट्स कैसे सही रह सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है विटामिन B12। विटामिन B12 जो कि सिर्फ हमारे HB को ही इंक्रीज़ नहीं करता, ये हमारे प्लेटलेट्स को भी नॉर्मल रखता है। लेकिन इसका जो सोर्स है ये नॉन वेजिटेरियन थिंग्स हैं, जैसे एग्स हैं, चिकन है, फिश है, सोकल ऐसी चीज़ें। तो अगर नहीं मिल रहा आपको तो आप इसकी जगह सप्लीमेंट भी कोई ले सकते हैं, जिससे कि आपके हेल्दी प्लेटलेट्स जो हैं वो बने। उसके बाद में आ जाता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड हमारे बॉडी के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इसकी हमने पूर्ति कैसे करनी है? फोलिक एसिड राजमा में पाया जाता है, फोलिक एसिड अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, फोलिक एसिड जो है वो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें फोलिक एसिड मिलता है। बीज वाली जो अनाज हैं उनमें भी हमारे फोलेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो काइंडली अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कीजिए ताकि एक आपकी बैलेंस डाइट होने से आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर भी हेल्दी हों और ये एकदम डाउन भी ना हो। इसके बाद में हम 3rd नंबर पे आएंगे विटामिन सी। विटामिन सी जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी है। तो विटामिन सी हमारे प्लेटलेट्स को भी इंक्रीज़ करता है। तो विटामिन सी के जो मेजर सोर्सेज हैं वो खट्टे फल हैं। आप किसी तरह के भी, नींबू, संतरा, मौसमी, फिर उसके बाद में स्ट्रॉबेरी, आंवला, ये सभी यानी कि जो भी सारे फ्रूट्स हैं आप लें, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है और ये हमारे ब्लड वेसल्स की जो हेल्थ है उसको भी मेंटेन करके रखता है। तो काइंडली अपनी डाइट में विटामिन सी को ज़रूर ऐड ऑन करें। और उसके साथ में आ जाएगा आयरन। जिस इंसान का HB ठीक है उसको ये प्लेटलेट डाउन होने की जो कंप्लेंट है वो बहुत कम होती है। तो काइंडली इन छोटी छोटी चीज़ों
का आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान के चले कि प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो आप में कौन कौन सी चीज़ की संभावना हो सकती है। सबसे पहले आपको एक्सटर्नल ब्लीडिंग, उसके बाद में आपको इंटरनल ब्लीडिंग किसी भी ऑर्गन में से, जैसे कि डेंगू में हमने कई बार देखा है नाक कान से भी और स्टूल में भी, वॉमिट में भी ब्लड आने लगता है, ये एक मेजर समस्या है। दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स आपको पता ही है कि प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, तो ये चीज़ें आती हैं। तो आज आपको एक और भी चीज़ बताऊंगी कि इन केस आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल की रेंज से अगर ज़्यादा जा रहा है तो उससे भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये ब्लड का थक्का बनाने में काम आता है। तो अगर एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स हो गए तो ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, जिससे कि आपको हार्ट की समस्या हो सकती है। तो काइंडली आप घबराएं नहीं, ये 2-3 दिन में अच्छी डाइट से, अच्छे फ्रूट से, मल्टीपल हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने से, यानी कि आयरन, बी कॉम्प्लेक्स इत्यादि और विटामिन सी लेने से ये कंपनसेशन हो जाती है। आप केवल अपनी डेली रूटीन की डाइट पे फोकस कीजिए, फिर आपको ये समस्या बहुत ही कम आएगी। होप सो ये मेरे द्वारा बनाई गई छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेट क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर यू। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।